बहुत तगड़ा रहा है आज का मार्केट और आरबीआई का जो बूस्टर डोज लगा है, इंजेक्शन लगाया है आरबीआई ने इकोनॉमी के अंदर में, उस इंजेक्शन का इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट के ऊपर भी देखने को मिला है। फ्राइडे का ऑलरेडी सेशन काफी पॉजिटिव था, आज मंडे का सेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रहा है। हालांकि जो लार्ज कैप सेगमेंट है वो 0.4% के आसपास ही ऊपर थी, लेकिन अगर हम मिड कैप सेगमेंट की बात करते हैं, स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करते हैं, इवन माइक्रो कैप सेगमेंट की बात करते हैं जिसके अंदर अच्छी तेजी नहीं थी फ्राइडे को, आज ये तीनों ही सेगमेंट काफी अच्छी खासी तेजी के अंदर क्लोजिंग दिए हैं। 1% से ऊपर तीनों ही सेगमेंट थे, सिर्फ लार्ज कैप था वो 0.5% से थोड़ा कम था। तो मिड स्मॉल माइक्रो हैवी जो पोर्टफोलियोज हैं वो मिनिमम 1% जंप तो कल करेंगे ही करेंगे। जो लार्ज कैप हैवी पोर्टफोलियो होगा वो हो सकता है 0.5% के आसपास या उससे थोड़ा कम जंप दिखाए। ये आज की मार्केट को लेकर अपडेट थी और डेफिनेटली कोई रीजन भी इसका नहीं है। रीजन वही है जो आरबीआई की खुशी थी, वो मोमेंटम था, वो अभी तक मोमेंटम मार्केट के अंदर में बना हुआ है। हमें लगा था कि जैसा पास्ट सिनेरियो हमने देखा है, कोई भी खुशखबरी आती है तो मार्केट उसको बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है, रिएक्ट ही नहीं करती। लेकिन इस बार मार्केट ने गुड न्यूज के ऊपर 2 दिन रिएक्शन दिखा दिया है, तो मतलब काफी अच्छी चीज यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक मेन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ही ये चीजें आ रही हैं और फिर एक नया मामला है। तो अगर आप बैंक के अंदर, जो बैंक आपका ट्रेडिशनल आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब बैंक्स है, उनके अंदर भी अगर आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह करते हो तो टाइम टू टाइम उसको आप अपडेट लेते रहो, देखते रहो कि पैसा आपका है या नहीं है, या किसी ने गैप कर दिया है। क्योंकि अभी रिसेंटली कोटा राजस्थान से एक न्यूज निकल के आ रही है जहां पे 26 इयर्स की एक लड़की ने 4.58 करोड़ रुपीस, लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए, अलग अलग मतलब 40 लगभग क्लाइंट के 100 से ज्यादा अकाउंट्स से, जिसमें मोस्टली फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट से, 100 से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट से लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए निकाल लिए। और निकाला तो निकाला, उन सारे ही अकाउंट्स के अंदर में मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया ताकि जो कस्टमर है उसको किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन न मिल सके इस फिक्स डिपॉजिट से के बारे में। अब नॉर्मल सी बात है, वो आरएम थी, रिलेशनशिप मैनेजर थी, अपने कस्टमर्स को ही उसने टारगेट किया है। और ऐसे में देखा होगा उसने कि ऐसे जो कस्टमर्स है वो ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करते, नहीं तो आजकल तो मोबाइल पे भी सब कुछ दिख जाता है, तो वैसे ही कस्टमर्स को उसने टारगेट किया होगा। बट फिर भी 4.5 करोड़ रुपए निकाल लेना, और ये मामला निकल के आया कोटा राजस्थान आईसीआईसीआई बैंक के ब्रांच से। और ये खेल चला है 2020 से लेके 2023 तक। 2023 के बाद उसने किसी भी अकाउंट को टच नहीं किया। अब अभी जाके वो पकड़ी गई है जब नोटिस किया लोगों ने कि उनके एफडी में पैसे नहीं है। उन्होंने एफडी कराया था लेकिन वो नहीं है बैंक के अंदर। ऐसे में जब जांच वगैरह हुई तो पता चली ये चीजें। अब देखो यहाँ पे इसने किया क्या है, तो 4 करोड़ 60 लाख जो लगभग रुपए है, और इसके अंदर इसने अपने फादर इन लॉ, ससुर जी का भी पैसा कुछ गैप कर दिया है। किया क्या है इसने, इसने सारे के सारे पैसे स्टॉक मार्केट के अंदर उड़ा दिए। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि स्टॉक मार्केट ने इसको डुबा दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट ने इसको नहीं डुबाया है, इसको डुबाया है इसकी लालच ने। अगर आंख बंद करके भी 2020 से 2023 के बीच का ये मामला है, इसी बीच में इसने ये सब कुछ किया था, आंख बंद करके भी अगर 25-30 स्टॉक के अंदर भी पैसा अगर इसने लगा दिया होता और छोड़ दिया होता तो 2 से 3 गुना वो पैसा हो गया रहता इसका। आंख बंद करके म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा लगा दिया रहता तो 2020 से 2023 के बीच में पैसा कम से कम भी 2 गुना तो जरूर हो गया रहता, मिड स्मॉल में, स्मॉल के अंदर इन्वेस्ट किया होता। तो क्लियर है। तो ये इजी मनी था। अब मान लो ये कैसे कर सकती थी प्लानिंग, 2020 में जब किया इसने तो पैसा निकाला होता, म्यूचुअल फंड के अंदर डाले होते, पैसा बढ़ गया होता, वापस निकाले कर दिया होता, लेकिन नहीं किया इसने। मतलब जो स्कैम भी करने जाते हैं ना, वो इस तरीके का स्कैम कर लेते हैं कि फंस जाते हैं। अब इसने वो सारा का सारा पैसा निकाल के ट्रेडिंग करी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग की।
और पूरा का पूरा पैसा उड़ा दिया। सारे पैसे 4,60,00,000 रुपए पूरे के पूरे खत्म कर दिए। अब मुझे पता है कि ये उस लूप में फंस गई होगी। पहले निकाला होगा मान लो 10,00,000 रुपए, चलो 10,00,000 लॉस हो गया, वापस से निकालते हैं, रिकवर कर लेंगे और डाल देंगे। वो भी लॉस हो गया, वापस से निकालते हैं, वो भी कवर कर लेंगे और डाल देंगे। इसी चक्कर में ये लाख से करोड़, करोड़ से 4.5 करोड़ तक पहुंची होगी। क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ट्रेडिंग के चंगुल में ऐसे ही फंसते हैं कि पैसा लेके आते हैं, गवाते हैं पैसा, उस पैसा को रिकवर करने के लिए और पैसा लाते हैं और गवाते हैं, और यही लूप होल चलता रहता है। कोई समझदार जो इंसान होता है वो जल्दी समझ जाता है कि वो इस लूप होल में फंस चुका है, और जो मूर्ख कहूं इंसान या जो भी कहो इसको, जो कि लेट से जिनको ये समझ में आती है, तो वो लाखों करोड़ों इसमें नुकसान एक्चुअली में कर चुके होते हैं तब तक। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। और आप लोग देखो, आज के जमाने में किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी भरोसेमंद से भरोसेमंद बैंक ही क्यों ना हो, बैंक एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। ये एक रिलेशनशिप मैनेजर ही थी, और जितने भी लोगों का पैसा इसने इधर उधर किया है, सबसे अच्छे रिलेशन होंगे इसके। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आरएम का काम ही वही होता है। तो ऐसे में आप अगर बैंक के अंदर में मोटा पैसा एफडी में रखते हो, तो टाइम टू टाइम ऑफलाइन मेथड से ऑनलाइन मेथड या ऑफलाइन मेथड अगर नहीं शो हो रहा है, नहीं कुछ मैसेज वगैरह आ रहा है, तो जाके बैंक में ही चेक कीजिए कि हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है वो सही से है, या फिर जिस भी तरीके का डिपॉजिट आपने बैंक के अंदर किया है वही सही से है या नहीं है।